आज हम देखने वाले हैं कि जब साहब हरिंद्रानंद ने हवन का कार्यक्रम निर्धारित किया था, तो कैसे एक अदृश्य सत्ता साहब के लिए कुर्ता और पैजामा लेकर के आए थे। और फिर हम देखने वाले हैं कि एक व्यक्ति कहते हैं कि मैंने तो शिव को गुरु मान करके कोई अनुभूत नहीं हुआ मुझे, साहब अनुभूत करवाइए ना। तो आइए हम देखते हैं साहब क्या लिखते हैं। साहब के पास बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे और उनसे मिल करके साहब से कुछ कष्टों का निवारण करवाते रहते थे। इसी बीच एक उदय बाबू नाम के व्यक्ति जाते हैं, जूता दुकान उनका रहता है। तो वही जूते दुकान पर मुलाकात होती है, जो आगे चल जाकर और प्रगाढ़ हो जाती है। हरिंद्रानंद उनकी दुकान के रास्ते से ही ऑफिस आया जाया करते थे। जब भी नजर पड़ती वे साहब को प्रणाम कर पान खाने का आग्रह करते। उनकी विनयशीलता के आगे ये झुक जाते थे। यदा कदा उनकी दुकान पर बैठ भी जाया करते थे। साहब के ऑफिस आने जाने का रास्ता में ही जूता का दुकान था, तो कभी कभी वो जा करके उस दुकान पर बैठते और पान खाते थे। एक दिन ऐसे ही शिव कार्य का दौर चल पड़ा, यानी कि दुकान पर बैठे बैठे साहब शिव चर्चा करने लगे। अब दुकान थी ही तो कई अन्य लोग भी शामिल हो जाते थे, क्योंकि दुकान पे कई लोग जाते आते रहते थे खरीदारी करने के लिए। बातचीत के क्रम में एक ने कहा, सर भगवान शिव को गुरु मानकर मुझे तो किसी प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति हुई ही नहीं, मुझे भी कुछ अनुभूत करवाइए ना। तो साहब ऐसे ही बोल दिए कि हो जाएगा। अब साहब कह दिया कि हो जाएगा, उसके बाद बात आई गई खत्म हो गई। रात हो चुकी थी। उदय बाबू ने दुकान बंद की और सभी घर पे चले गए। उस दिन का चर्चा का जिक्र करते हुए रास्ते में उदय बाबू ने बताया कि इंद्रभूषण का दिमाग काम नहीं कर रहा है, न कुछ बोलते हैं और न कुछ खा पी रहे हैं। जब से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति का आग्रह किया है, वे एकदम शून्य हो गए हैं, यानी संज्ञा शून्य हो गए हैं। बाह्य जगत का कोई बोध ही नहीं रहा। क्यों न चलकर उन्हें देख लिया जाए। साहब हरिंद्रानंद से आग्रह करते हैं कि इंद्रभूषण का दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब से आपसे कहा है कि मुझे भी आध्यात्मिक अनुभूति करवाइए, तब से वे एकदम संज्ञा शून्य हो गए हैं। उनको कोई अब किसी तरह का बोध नहीं रहा। साहब ने अपनी गाड़ी उनके घर की ओर मोड़ दी। वहां पहुंचकर देखा तो वे मूर्ति की मानिंद चुपचाप बैठे थे। साहब उनसे मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि वो व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है, किसी बात की सुध ही नहीं है। साहब पूछा कि क्या हो गया है आपको। उस व्यक्ति से पूछते हैं साहब कि क्या हो गया आपको। हरिंद्रानंद को सामने पाकर उन्होंने कहा, सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें समझते देर नहीं लगे, ये तो होना ही था। ठीक हो जाएंगे, आपकी चेतना लौट आएगी। साहब हरिंद्रानंद उनको समझाते हैं, उनको सांत्वना बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ठीक हो जाएंगे, आपकी चेतना लौट आएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। साहब मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। चतुर्दशी के दिन महादेव का हवन होता है और पूर्णिमा के दिन भगवती का। साहब चतुर्दशी के दिन महादेव की पूजा करते थे और पूर्णिमा के दिन माता भगवती का। उन्हें हवन के लिए निमंत्रण देकर वापस चले आए।
घर पर हवन एवं भजन का कार्यक्रम निर्धारित था। जब हवन होता था तो आस पड़ोस के लोगों को भी निमंत्रण दे आते थे। तो इंद्रभूषण समेत 20-25 लोग बरामदे में बातें कर रहे थे। नीलम ने उदय बाबू को बाजार का ये काम दिया था। दीदी नीलम ने उदय बाबू को बाजार से लौटते समय कहा था कि साहब का कुर्ता पजामा दर्जी के यहाँ सिलने को दिया गया है, से ले आइए। इसी बीच धोती कमीज पहने लगभग 30 साल का नाटे कद का एक सुंदर युवक बैठे हुए लोगों के बीच से गुजरता हुआ सोफे पर बैठी दीदी नीलम के पास जा पहुंचा। अपने हाथ में लिए हुए प्लास्टिक के थैले को सेंटर टेबल पर रखते हुए बोला, सामान है। एक आदमी जो 30 साल का था, उसका कद नाटा था और वो अपने हाथ में एक प्लास्टिक के थैले में कुछ सामान लेकर के आता है और दीदी को दे जाता है। सामान रखकर वह पुनः सभी के बीच से गुजरता हुआ बाहर चला गया। दीदी को सामान दे दिया और बाहर चला गया। सभी ने समझा उदेश्वर बाबू ने सिले हुए कपड़ों को भिजवाया है। वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को लगा कि उदेश्वर बाबू को कहा गया था साहब का कपड़ा लाने के लिए, तो हो सकता है वही भिजवाए होंगे। लगभग 10-15 मिनट ही बीता होगा कि उदय बाबू हाथ में पॉलीथीन लिए खुद चले आया। 10-15 मिनट के बाद ही उदेश्वर बाबू आते हैं और नीलम दीदी के हाथ में पॉलीथीन पकड़ाते हुए कहा, दर्जी के यहाँ से कपड़ा ले आया हूँ। दीदी समझी नहीं, पूछा कि पॉलीथीन में क्या है। उन्होंने कहा, सिला हुआ कपड़ा। यह सुनते ही सभी अवाक रह गए, क्योंकि 10 मिनट पहले ही तो साहब का कपड़ा कोई दे गया था। अब पहले आए पॉलीथीन के सामान को निकाला गया, जिसमें हरिंद्र के लिए धोती, सिला हुआ कुर्ता के अलावा नीलम दीदी के भी कपड़े थे। साड़ी की तह में ढेर सारे बेलपत्र, सिंदूर की पुड़िया करीने से रखे थे। दूसरे थैले को देखने की आवश्यकता थी ही नहीं, उसकी चीजों तो पूर्व से ही ज्ञात थे। अज्ञात को ज्ञात करना मानव की प्रकृति है, और वैसा ज्ञात जो साक्षी हो पर मौन है, अनावृत है, उसकी क्षुधा तो और तीव्र होती है। ये साहब का जिंदगी में इस तरह की घटनाएं बीतती थी। आप भी अगर चाहते हैं कि महादेव की दया मिले, महादेव द्वारा आशीर्वाद आए, तो शिव को गुरु बनाइए। 3 सूत्र है, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय करना। आप कमेंट में बताइए कि और क्या जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद।